तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखेंगे। तो सबसे पहले है ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। अगर ए की वैल्यू हमने एक्स रखी और बी की वैल्यू वन अपॉन एक्स रखी तो ए फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस टू। नेक्स्ट फॉर्मूला है वन माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। और इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। और अगर ए की वैल्यू हमने एक्स रखी और बी की वन अपॉन एक्स रखी तो ये फॉर्मूला हमको मिलता है एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस टू। तो ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं जी मेंस में इसी के ऊपर रहते हैं। मतलब ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो बाकी के जो क्वेश्चंस है जो डिफिकल्टी लेवल हाई होती है उसकी तो वो वाले आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ एग्जांपल्स देंगे कि इस आइडेंटिटीज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू। तो इसका वैल्यू हमको दिया है तो 13 हमने रख दिया। इसको सॉल्व करने के बाद एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 एंड देन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वैल्यू इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11। तो जब भी आपको अगर ऐसा कुछ दिखता है इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर इस इक्वेशन में हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली हम लोग नहीं निकल सकते, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर को हमने वाई पुट कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये फॉर्मूला निकल के आता है वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फैक्टर्स मिल जाते हैं वाई माइनस टू एंड वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो वाई इज इक्वल टू टू और वाई इज इक्वल टू थ्री। तो ये वैल्यू जो आ गई है वाई की वैल्यू आ चुकी है क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रखा था, लेकिन आपको एक्चुअल वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स की। तो इसीलिए एक्स की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टू या फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालते हैं और वो उसी को आंसर लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कुछ सब्स्टिट्यूट किया जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो भी सब्स्टिट्यूट किया है उसके हिसाब से उसका फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है उसको इस फॉर्मूला से रिप्लेस कर सकते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू। ऐसा रिप्लेस करने से क्या होता है, ये जो इक्वेशन बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगा। इसको अगर हमने y से रिप्लेस कर दिया तो वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ये है एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ऐसा इक्वेशन दिखता है जिसमें एक्स रेस टू फोर इसका कोएफिशिएंट वन है और यहाँ पे भी कोएफिशिएंट वन है, उसके बाद एक्स क्यूब है उसका कोएफिशिएंट माइनस फाइव है और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस फाइव है। तो ऐसे अगर सिमेट्री दिखती है तो आप एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद ये इक्वेशन आ जाता है। और ये इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो इस वाले एग्जांपल से मैच करता है, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं जैसे इस एग्जांपल में हमने किया था, प्रीवियस एग्जांपल सेम सॉल्यूशन आएगा इसका भी। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने हैं तो ये वाले बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए।